विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सालों से चर्चा में बनी केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। ये समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच होगा। इसी के साथ दोनों प्रदेशों के बीच पानी को लेकर चले आ रहे विवाद का अंत हो जाएगा। लोगों को सिंचाई से लेकर जल विद्युत का लाभ मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा और सूखे का संकट भी खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी यानी कि NWDA द्वारा देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजना में से एक केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 45,000 करोड़ है, जिसका 90% केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दाऊद धन डैम बनाया जाएगा और एक नहर के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर और पन्ना जिलों की सीमाओं पर केन नदी के मौजूदा गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टोढन गांव के पास 73.2 मीटर ऊंचा ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया जाएगा। कंक्रीट की 212 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित बरुआ सागर में डाला जाएगा। ये परियोजना बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड के लिए एक उपहार है। सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहे क्षेत्र के लिए बौछार है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं, तो यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। इस परियोजना से सिंचाई समेत पेयजल और जल विद्युत का लाभ मिलेगा। प्रति वर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और लगभग 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। परियोजना का खाका 2008 में तैयार किया गया था, लेकिन मंजूरियों के चलते परियोजना परवान न चढ़ सकी। इसके बाद साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि परियोजना पर अमल किया जाए, जिसके चलते इस पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। फिर 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरियां मिलते ही मोदी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर अमल करना शुरू किया। दरअसल इस मामले में मुख्य आपत्ति पन्ना टाइगर रिजर्व के 5,500 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से का योजना क्षेत्र में शामिल होने से थी। हालांकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस पर अपनी सशर्त सहमति दी। साल 2017 में फिर से परियोजना को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद फंस गया। परियोजना के मुताबिक यूपी को रबी सीजन के लिए 700 MCM यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाना था, लेकिन यूपी सरकार 930 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग कर रही थी। MP की सरकार पहले तय 700 MCM पानी देने पर सहमत थी। बाद में पानी बंटवारे के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने को साकार करेगी जिसमें नदियों में आने वाले अतिरिक्त पानी को सूखे या कम पानी वाले इलाकों में पहुंचाया जाना था। इसके लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार होना कहा है। सीएम ने कहा कि इस समझौते से यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में कुल 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध एवं सुदृढ़ होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के जिले झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में पेयजल के लिए 21 लाख जनसंख्या को 67 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ क्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साल 2005 के अगस्त महीने में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य केन बेतवा नदी बेसिन के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन बाद की सरकारों ने कुछ नहीं किया। परियोजना से उत्तर प्रदेश के जिले महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और बांदा में कुल 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध एवं सुदृढ़ की जाएगी। झांसी, ललितपुर और महोबा के क्षेत्रों में लगभग 21 लाख जनसंख्या को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। हमीरपुर में मौदहा बांध को भरने की सुनिश्चित व्यवस्था करते हुए हमीरपुर में 26,900 हेक्टेयर की सिंचाई व्यवस्था और तहसील राठ में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। महोबा में लगभग 37,564 हेक्टेयर, ललितपुर में लगभग 3,533 हेक्टेयर, झांसी में लगभग 17,488 हेक्टेयर, हमीरपुर में करीब 26,900 हेक्टेयर और बांदा में लगभग 1,92,479 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। झांसी में करीब 14.66 मिलियन क्यूबिक मीटर, ललितपुर में लगभग 31.98 मिलियन क्यूबिक मीटर, हमीरपुर में 2.79 मिलियन क्यूबिक मीटर और महोबा में करीब 20.13 मिलियन क्यूबिक लीटर जल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना के अंतर्गत बरियारपुर पिकअप बियर के डाउनस्ट्रीम में 2 नए बैराजों का निर्माण कर लगभग 188 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण किया जा सकेगा। बरियारपुर पिकअप बियर, परीक्षा बियर, बरुआ सागर बांध आदि संरचनाओं के निर्माण, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापना का कार्य होगा। महोबा में पानी के टैंक और उनके जल वहन प्रणाली का कार्य प्रस्तावित है।
जिसके जरिए मानसून में जल संग्रह कर नॉन मानसून अवधि में उस जल का उपयोग किया जा सकेगा और जनपद बांदा और झांसी को प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से लाभान्वित किया जाएगा। हमीरपुर में स्थित मौदहा बांध को बेतवा लिंक नहर से जोड़कर बांध को भरने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी।